हेलो फ्रेंड्स। आज हमने एक वेबिनार अरेंज करा जिसका टॉपिक था करियर इन एफएमसीजी सेल्स, प्रॉस्पेक्ट्स आफ्टर एमबीए एंड टिप्स। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जो कि एमबीए या पीजीडीएम इस तरीके का कोई कोर्स कर रहे हैं और आगे सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और स्पेशली एफएमसीजी सेल्स में बनाना चाहते हैं। एफएमसीजी का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये हुआ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो उसके लिए हमने मिस्टर राहुल शर्मा को इनवाइट करा, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। मिस्टर राहुल शर्मा इस समय रिलैक्सो फुटवेयर में एरिया सेल्स मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रहे हैं और उनको एक लंबा अनुभव है एफएमसीजी सेल्स की फील्ड में। उन्होंने पहले बीबीए कोर्स करा और उसके बाद में एमबीए कोर्स करा, और उसके बाद में उन्होंने कई कंपनीज़ में काम करा जिसमें कि मैं नाम लेना चाहूँगा। वो ब्रिटानिया में काम कर चुके हैं, वो नेस्ले में काम कर चुके हैं, वोडाफोन में भी उन्होंने काम करा, और अभी रिलैक्सो में काम कर रहे हैं एरिया सेल्स मैनेजर के पोस्ट पर। तो वो हमें काफ़ी योग्य व्यक्ति महसूस हुए कि वो आपको अच्छी तरह से टिप्स बता सकें कि किस तरीके से आप अपना करियर इसमें बना सकते हैं। ये एक फ़ोटो है वेबिनार का, तो मैंने लगा दिया। चलिए देखते हैं कि वो क्या टिप्स इस वेबिनार में आए, क्या राहुल जी ने बताया हमें। तो पहला तो उन्होंने ये बताया कि जो भी स्टूडेंट अपना कोर्स कर रहे हैं उसके सब्जेक्ट्स पे भी वो ध्यान दें, और जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी रखें। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्या उन्होंने सब्जेक्ट पढ़े, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, क्या वो उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये पूछा जा सकता है कि सेल्स और मार्केटिंग क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर सकें। फिर ये भी बताया कि एम एस एक्सेल को सीखना ज़रूरी है। एम एस एक्सेल केवल थ्योरी में ही ना पढ़ें, प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल करने के बाद में उसकी प्रैक्टिस भी करें, प्रैक्टिस से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा तो आप बता पाएंगे। कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में जानिए। फिर उन्होंने बताया कि ईमेल्स की भी अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्टिंग जो होती है वो ईमेल्स के थ्रू होती है। तो ईमेल्स को सही से लिखना, प्रोफेशनल वे में लिखना स्टूडेंट्स को आना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस उनको करनी चाहिए, केवल एक या दो बार करने से नहीं होगा। इसको कई बार आप करिए, कई बार प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से ईमेल्स लिखनी आ जाएं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। जो टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो चाहती हैं कि उनके कैंडिडेट्स को इंग्लिश आए, क्योंकि उनको रिपोर्टिंग इंग्लिश में करनी पड़ती है। कई बार ऐसे क्लाइंट्स मिल सकते हैं जो कि इंग्लिश में प्रेफर करते हैं। सो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश आल्सो। फिर जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो उस समय कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। कॉन्फिडेंस के साथ में सही आपको आंसर्स देने हैं, बट ये नहीं है कि आपको अगर आंसर नहीं आता है तो आप गलत आंसर्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और जनरली जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है आपके इंट्रोडक्शन के बारे में। आप पूछा जाएगा कि भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर आपकी तरफ से होता है, तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। क्या कंटेंट्स उसमें लाने हैं वो सोचिए, प्लान करिए, प्रैक्टिस करिए। और कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको रिकॉर्ड करके आप सुन भी सकते हैं। देन फिर ये बताया गया कि कई बार जो है एफएमसीजी कंपनीज रिटन एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करती हैं, और रिटन एग्ज़ाम्स में वो लेके आती हैं कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है या नहीं आती है, प्रॉफिट लॉस निकालना आता है नहीं आता है। देन कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं। कोई पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, वो आपको रीड करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वोकेबलरी होगा। देन कुछ रीजनिंग और डेटा एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या कुछ और एप्टीट्यूड, सेल्स एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसको आपको पता होना चाहिए और आप इसकी तैयारी करें, जिससे कि आप इंटरव्यू में जब ये रिटन एग्ज़ाम होगा तो आप उसको सही से फेस कर सकें और आप अब अगले राउंड्स की तरफ बढ़ सकें। कुछ कंपनीज होती हैं वो ग्रुप डिस्कशन भी कंडक्ट करवाती हैं। तो ग्रुप डिस्कशन जब वो कंडक्ट करवाती हैं तो ये ज़रूरी है कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो, टॉपिक की नॉलेज हो, और उस नॉलेज को आप सही ढंग से एक्सप्रेस भी कर सकें।
और अगर इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस भी कर सकें। सो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। देन कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि कोर्स ख़त्म होते ही हमें एक बड़ी कंपनी में मौका मिल जाए, तो कई बार ऐसा नहीं हो पाता। तो ये बताया गया कि आप छोटी कंपनियों से भी शुरुआत करिए और कुछ समय वहाँ पर काम करिए, 6 महीना का ये करिए, 1 साल करिए, और जब आप इस ड्यूरेशन वहाँ पर काम करते हैं तो आपको सीखने का मौका मिलता है, आपको अपनी जो स्किल्स हैं उनको प्रूव करने का मौका मिलता है, आप कई लोगों से मिलते हैं, आपके संबंध बनते हैं और नेटवर्किंग आपकी अच्छी हो जाती है, और आपको बड़ी कंपनी का इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलता है और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका एक अच्छी और बड़ी कंपनी में सिलेक्शन हो सके। तो ये कुछ टिप्स थे जो इस वेबिनार में डिस्कस करे गए। सो ये टिप्स मुझे लगता है कि आपको पसंद आए होंगे, और इन टिप्स को सुनने के बाद में भूल नहीं जाना है, ये आप ध्यान रखिएगा कि भाई आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है, इस पे काम करना है। केवल सुनने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये हमारी एडवाइस है कि आप इस पे प्रैक्टिस करिए। और ये वेबिनार आपको हमने ऑरेटर्स के माध्यम से प्रस्तुत करा था, और ऑरेटर्स में हम इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, समय समय पर फ्री वेबिनार हम लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और अगर आपको ये पसंद आया तो मैं चाहूँगा कि आप इसको आगे फॉरवर्ड करें, और जो स्टूडेंट्स अपना करियर बनाना चाहते हैं उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।